हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ये टॉपिक भी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड से। अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन फाइंड आउट कर चुके हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से किस तरीके से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास है नॉन मैथमेटिकल वे टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट अराउंड ए चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। कि हमारे पास कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, लेकिन उसको हमें मैथमेटिकल वे में नहीं पढ़ना है, उसको हम किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई एक सोर्स चार्ज लिया, हमने कोई सोर्स चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, और इसके चारों ओर मान लेते हैं ये जो स्पेस है, इस स्पेस में इसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट हैं, और जिस स्पेस में उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होते हैं उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले पोर्शन में कोई स्ट्रेट या कोई भी कर्व्ड लाइन गिवन है, कोई भी स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन गिवन है, और स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताता है, अगर वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, जैसे ये मान लिया कोई कर्व्ड लाइन है और इसके ऊपर ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें क्या शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान लीजिए, डायरेक्शन को शो कर रही है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन है, यही हमारे पास कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यही हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। तो फिर से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन होती है। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे वो टेंजेंट क्या दे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, तो स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन हमारे पास कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द स्ट्रेट और कर्व्ड path in the electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity is called electric field line। अब बात हमारे पास ये आई कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। हमें कैसे पता कि उसकी वजह से कहाँ पे लाइन स्ट्रेट होगी, कहाँ पे कर्व्ड होगी? हम किस तरीके से किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ले लेते हैं, हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है। सबसे पहले इसी की वजह से ड्रॉ करते हैं, बाद में दूसरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या लिया, हम इसके पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए, ये हमारा सोर्स चार्ज है, इसकी वजह से हमें फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, और ये हमारा क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और हम इसको फ्रीली छोड़ देंगे। तो हम जब इसको फ्रीली छोड़ेंगे तो हमें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और रिपेल करके इसको इधर पुश कर देगा। तो ये जो आपके पास टेस्ट चार्ज है, ये जो पाथ फॉलो करता हुआ जा रहा है, यही पाथ क्या होगा? यही पाथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इधर रख देते तो ये किस डायरेक्शन में पुश करता? ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर देता। अगर हम इसको इधर रखते तो ये किधर पुश करता? ये इधर पुश कर देता। यहाँ पे रखते, इस साइड रखते तो ये इधर पुश कर देता। ठीक है, यहाँ पे रखते तो ये इसको इधर पुश कर देता। तो देखिए, हमारे पास चार्ज पार्टिकल ये जो पाथ फॉलो करता, यही पाथ हमारे पास क्या बन जाएंगे? ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड। किसी पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आउटवर्ड हो जाएंगी। सारी की सारी फील्ड लाइंस यहाँ से स्टार्ट होंगी और बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही हैं। ये हमारे पास डायरेक्शंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। मान लीजिए इसी तरीके से हम ले लेते हैं कोई नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से देखें तो मान लीजिए हम इसी चार्ज पार्टिकल को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख देते, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे ये पाथ फॉलो करता, तो ये फील्ड लाइन हो जाएगी। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे रखते तो ये क्या करता? ये इधर से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। मान लीजिए थोड़ा दूर रखते हैं, यहाँ पे रखते, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज क्या करता है? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है इस तरीके से। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से देखिए इस तरीके से ही फील्ड लाइंस बनेंगी या नहीं बनेंगी? ये हमारे पास किसकी फील्ड लाइन बन जाएंगी? ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी, ये देखिए सारी की सारी अंदर की तरफ जा रही फील्ड लाइंस, डायरेक्शन इनवर्ड है, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड ड्यू टू
नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएंगी, इनवर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब मान लीजिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज पार्टिकल्स गिवन होते। मान लीजिए हमें कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन, हमें ये तो पता लग गया पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होता है और नेगेटिव की वजह से क्या होता है, इनवर्ड। मान लीजिए हमारे पास कोई ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है, ये हमारे पास कोई एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक मेटेलिक मान लीजिए कोई वायर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉजिटिव की वजह से अभी देखा पिल्ड लाइन्स क्या निकलती हैं बाहर की तरफ, तो इधर से क्या करेंगी, ये बाहर की तरफ इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होंगी, सारे पिल्ड लाइन्स इस तरीके से बाहर निकलेंगी। इधर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि पिल्ड लाइन्स इधर भी ऐसे ही बाहर आएंगे। ठीक है, हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। और मान लीजिए हम कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता और इससे कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड। मान लिया जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं +2 कूलम पॉजिटिव चार्ज है और -2 कूलम नेगेटिव चार्ज है, इनको किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड किया गया है। तो इसकी वजह से अगर हमें पढ़ना हो तो हम वही, हमारा तरीका क्या है, हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मान लीजिए हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो ये इधर जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे रखेंगे तो ये इसको इधर भेज देगा, यहाँ पे रखेंगे तो इधर भेज देगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको इधर रखा, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करके उधर भेजेगा। लेकिन जब ये उधर भेजेगा तो नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एक्चुअल में इसकी पिल्ड लाइन किस तरीके से बनेंगी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो देखिए यहाँ नीचे भी इसी तरीके से बनेंगी, तो पिल्ड लाइन इस तरीके से बनती जाएंगी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, तो ये इसको यहाँ पे इस तरीके से रिपेल करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो पाएगा। ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है तो जितनी दूर तक भेज सकता है वो इतनी दूर तक ही भेज पाएगा। देखिए पिल्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएंगी, नेगेटिव तक जाएंगी। ठीक है, और यहाँ वाले इधर इसको ये नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर पा रहा, इधर पिल्ड लाइन्स इस तरीके से निकल जाएंगी, और यहाँ पे अगर यहाँ पे रखते तो वो उसको इधर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता। देखिए पिल्ड लाइन किसकी वजह से बन जाएंगी हमारी, किसी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जब किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड किया गया है तो इसकी वजह से हमारे पास ये पिल्ड लाइन बनेंगी। अभी मैंने आपको बताया नहीं है इसके बारे में, अभी मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं है कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करके रखा जाता है तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या कहलाती है, डाइपोल। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पिल्ड लाइन्स पढ़ी हैं ऊपर, ये एक्चुअल में पिल्ड लाइन्स हैं ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, इसी तरीके से ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है, आपको करना होगा कि इक्वल पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए यहाँ पे 2 कूलम है और यहाँ पे भी 2 कूलम है, यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल रखे हैं, इसकी वजह से पिल्ड लाइन्स किस तरीके से ड्रॉ होंगी, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आपको करके देखना है। तो ये हमारे पास रहेंगी इलेक्ट्रिक पिल्ड लाइन्स ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में रहेगी, इलेक्ट्रिक पिल्ड लाइन्स हमेशा होती हैं कॉन्टीन्यूस कर्व्स होती हैं। इलेक्ट्रिक पिल्ड लाइन्स क्या होंगी, कॉन्टीन्यूस कर्व्स होंगी। देखिए जब हमने किसी चार्ज पार्टिकल की वजह से पढ़ा तो इलेक्ट्रिक पिल्ड लाइन्स क्या होती हैं, इस तरीके से होती हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि बीच में ब्रेक हो गई होती हैं, ये क्या होते हैं, पिल्ड लाइन्स कंटिन्यूस होती हैं। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल को रखेंगे यहाँ पे तो वो कंटिन्यूसली ही चलता रहेगा, तो कंटिन्यूस जो पाथ आता है वही हमारे पास क्या होती हैं, पिल्ड लाइन्स होती हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे क्या होती हैं, एंड होती हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी कि अगर हम इन पिल्ड लाइन्स के ऊपर जब भी हमारे पास जो भी कोई पिल्ड लाइन गिवन है, इस पिल्ड लाइन के ऊपर जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैंने कोई कर्व ये वाली ले ली और इस पे अगर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट हो गया ये वाला, तो डायरेक्शन हमारी 1 साइड होनी चाहिए, 2 साइड होनी चाहिए।
ये कन्फ्यूजन आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट भी हम उसी डायरेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे, और वही टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वही होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन दे सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे सकता है। ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड प्रॉपर्टी, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन। टेंजेंट हमें क्या देता है, डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस at any point, sorry, electric field lines can intersect each other। ये इसकी थर्ड, कि दो फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने माना ये दो फील्ड लाइन्स है, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मैंने कंसिडर कर लिया, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम देखिए ये हमारी फील्ड लाइन 1 कंसिडर कर ली, ये 2 कंसिडर कर ली, तो 1 फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इस पर हम ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो गई, और सेकंड लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। लेकिन एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होना इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो दो फील्ड लाइंस का इंटरसेक्ट करना भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ये हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी रहेगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always normal to the surface, surface of conductor। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्फ़िगरेशन बताया कि मैंने माना था ये हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, तो इस लाइन चार्ज पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो इसकी वजह से जब हमने फील्ड लाइंस बनाई थी तो वो ये होंगी। तो देखिए जितने भी फील्ड लाइंस हैं ये इसका सरफेस है, इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं है। मान लीजिए पेन है, ये कोई कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज क्या होता, डिस्ट्रीब्यूटेड होता, तो इसकी वजह से जब भी हम फील्ड लाइन निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फील्ड लाइन्स इधर आएंगी, इधर आएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी। तो फील्ड लाइन्स देखिए, फील्ड लाइन अगर इधर निकल रही है तो वो इस सरफेस की क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होते हैं, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन है, इसके सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 एंगल बना रही है। ठीक है, फिफ्थ होती है हमारे पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। देखिए ये किस तरीके से होगा, मैंने थोड़ी देर पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करवाया, तो वो फील्ड लाइंस कुछ किस तरीके से बनती हैं, इस तरीके से बनती हैं। ये फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बनती हैं। देखिएगा ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस बनती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिडल वाली जो फील्ड लाइंस हैं उनकी लेंथ और ये जो लेंथ्स हैं, ये वाली जो फील्ड लाइंस हैं और इनकी लेंथ में क्या है, डिफरेंस है। मिडल वाली जो फील्ड लाइंस हैं उनकी लेंथ काफ़ी कम है, वो हमारे पास क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं। किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, चार्ज पार्टिकल में जो अट्रैक्शन है उसी की वजह से। इसी तरीके से एक हमारा बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert a lateral pressure due to repulsion। ये वाली आप फील्ड लाइन मैंने आपको जो एक्सरसाइज के लिए दिया है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइन ड्रॉ करना, ये प्रॉपर्टी आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो ये सब था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको देखिएगा अच्छे से, नहीं जो भी वर्ड समझ में नहीं आया उसको दोबारा से रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। थैंक यू।